निज़ामी साहब, सबसे पहले आपके इस जवाब देने से पहले सवाल का मैं मजम्मत करता हूं जो जवेद हाशमी साहब की प्रॉपर्टी के साथ और जिस तरह आज रियासती दहशतगर्दी की गई। मुल्तान में या पाकिस्तान में इस वक्त कोई फर्क नहीं लग रहा। यानी पहले होता था, आप तो कवर करते रहे सियासी मामलात को, कि पहले कोई भैंस चोरी का मुकदमा, कोई इस तरह के छोटे छोटे मोटे मुकदमा जो सियासी मुखालफिन पर बनाए जाते थे। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और आपका जो सवाल है ये उससे भी रिलेटेड है कि अब तमाम रियासती अदारे झोंक दिए जाते हैं। पहले एहतसाब इस्तेमाल किया गया, फिर मंशियात इस्तेमाल की गई, फिर उसके बाद गद्दारी अब इस्तेमाल की जा रही है उसका, और ये मेरा ख्याल इसके बाद घर गिराना और वो रायविंड हो या कोई और कोशिश की जाती है। यानी पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, डराने के लिए, आवाजें बंद करने के लिए तमाम रियासती अदारे इस्तेमाल किए गए हैं। और ये शहबाज साहब के लिए भी यही किया जा रहा है। यानी ईसीएल में डालना। मुझे ये बताइए आप निजामी साहब, शायद सबसे सीनियर तरीन सहाफी हो पाकिस्तान के, उन चंद सहाफियों में, मुझे ये बताइए ईद वाले दिन, यानी आप दफ्तर खोल लें, ईद से एक दिन पहले कैबिनेट की वो मंजूरी लें। आपने कैबिनेट से कश्मीर के लिए तो कोई मंजूरी नहीं ली, फलस्तीन के लिए तो कोई हंगामी इजलास नहीं किया। ईसीएल में डालने के लिए अभी सुबह दफ्तर नहीं खुला 9 बजे, और आपने नोटिफिकेशन पहले से उसको जारी किया हुआ था। गुजारिश ये है कि इस कदर पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए ये सारी चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं। हम इनका सियासी तौर पे भी मुकाबला कर रहे हैं और इनका कानूनी तौर पर भी। और एक मैं और आपको बात कह दूं, सियासी कारकुन के तौर पर इनके साथ जो लोग भी जो भी खड़े हैं वो भी थक गए हैं, और उसके रिजल्ट आपके सामने आने लग जाएंगे। जी ठीक। ये तो आपने सही तस्वीर कशी की है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन एकदम पता लगा कि इतना बड़ा हवा है उनके लिए, अलर्ट कर दिए गए सारे मुल्क को, मतलब कौल शेख रशीद के, और कई किस्म के उनको रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तो ये एकदम शहबाज शरीफ से क्या इनसिक्योरिटी हो गई है इस हुकूमत को। देखिए, शहबाज साहब जो हैं वो सारी दुनिया जानती है कि इस वक्त वो ही एक परफॉर्मर है, और मेरा ख्याल है इस वक्त किसी के लिए भी, वो हमारे मुखालिफ ही सही, एक ही ऑप्शन पाकिस्तान में रह गई है जिस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए इस वक्त माशी और मुल्की हालात संभाले जा सकते हैं। हमारी माजी की परफॉर्मेंस भी लोगों के सामने है, और उसके साथ साथ मकबूलियत भी इस वक्त सामने है। आप डस्का से शुरू हो जाएं, वजीराबाद, नौशहरा, कराची, खुशाब, ये हालिया किसी सर्वे को देख लें, सो मकबूलियत हो या परफॉर्मेंस। और उसके बाद यकीनन शहबाज साहब तो लोग जेन्युइनली वजीर आजम होते या वजीर आला होते, अगर उनको वो उसी हथकंडों से रोका ना जाता जो कि क्या कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में आते हैं। सो अभी भी शायद खान साहब को ये डर लगता है कि ये शायद अब दोबारा कहीं अगले इलेक्शन तो दूर की बात है, उससे पहले ही कोई तब्दीली ना आ जाए। ये दो चीज़ें हुई है। एक तो आपने खुद ही जिक्र किया, ये गालिबन आपका इशारा हालिया बाई इलेक्शन की तरफ है, जिनमें हुकूमत को शिकस्त फाज ज़्यादातर में हुई है, पंजाब में ख़ास तौर पे, और ये आइंदा का आने वाला नक्शा बता रही है। और इसकी वजह से हाथ पैर फूल गए हैं हुक्मरान जमात के, खान साहब के बिलखसूस। एक तो ये पहलू लगता है। दूसरे इसके साथ साथ ही ये एक और तरीन फैक्टर है कि जो जहांगीर तरीन साहब, जो उनके चीफ पॉलिटिकल इंजीनियर थे, अब वो ऐलान बगावत खुद तो नहीं किया, लेकिन उनको करवा दिया गया ज़बरदस्ती कोने में लगा के, जैसे कि हुक्मरान मिस्टर लिंक करते हैं। और उनके साथ 40 के लगभग जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली साथ दे रहे। उस सूरत हाल में तो हुकूमत वैसे भी कोई घबराई लगती है। लेकिन तीसरे जो बाज़ अंदरूनी तौर पे कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की को अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और इसीलिए वो जा रहे थे लंदन
ब्रदर एक बल से मशवरा करने के लिए कि आइंदा का गेम प्लान जो है वो ये है और उनके नज़दीक ऐसे होना चाहिए, और भाईजान क्या गाइडेंस देते हैं उनको। निजामी साहब, सियासी कारकुन के तौर पे ना मेरे पास तो ऐसी कोई मालूमात नहीं है, ना ही मैं यकीन रखता हूं, और ना ही इस वक्त नजरियाती तौर पे हम ये अफोर्ड करते हैं कि कोई हमारी सेटलमेंट हो जाए। लेकिन एक जरा सियासी कारकुन के तौर पे हालात देखें, वो हर गली मोहल्ले में मैं और आप तो रिस्ट्रिक्टेड हैं, आप को कोई पैमरा की मजबूरियां होंगी, मुझे कोई वैसे ख्याल करना पड़ता है किसी का नाम लेते या तनकीद करते, लेकिन गली मोहल्ले में तो कोई लोग खुले आम नाम ले रहे हैं कि इस हुकूमत को लाने वाले और करने वाले वो है। अच्छा चौधरी साहब, एक सवाल जो बुनियादी तौर पे हुकूमत की जानिब से उठाया जा रहा है वो ये है कि नून लीग जो है वो दरख्वास्त देती है, उस पर एतराज़ के बावजूद उसको कबूल कर लिया जाता है और फ़ौरन से ज़मानत हो जाती है। ये चढ़ दरख्वास्त और पट ज़मानत जो है, ये इस पर भी बड़ी शक की निगाह से जो हुकूमत है वो देख रही है। तो बुनियादी तौर पर क्या है काउंटर जो है, इसको कैसे करेंगे आप? वो मैं तो निजामी साहब की नज़र वो पंजाबी का मुहावरा करता हूं, वो कहंदी आ भरावां दे ना ले ले रोंदी यारां नू, यानी हमें सुनाते हैं बात वो कहीं और कर रहे हैं, यानी वो किसी और को सुना रहे हैं। बात ये है, ये वो हुकूमत में है, वो खुद जाने कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और हम तो रिसीविंग एंड पे हैं। यानी जब मर्जी दिल करता है पर्चा दे देते हैं, मर्जी का दिल करता है ईसीएल में डाल देते हैं, मर्जी दिल करता है हाई कोर्ट का उसी हुक्म को मानते नहीं है, एयरपोर्ट पे रोक लेते हैं। सो हम तो मुकाबला कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि हमें सियासी ये एक मुकदमात है, सियासी मुकदमात में सियासी फैसले हुए हैं, और ये कोई मुकदमा फैक्ट्स पर मबनी नहीं है। अगर मबनी होता तो आज के दिन तक वो आशियाना, साफ पानी, उसके बाद ये मनी लॉन्ड्रिंग, उससे पहले आप साद रफीक का फैसला पढ़ ले, उसके एहसन इकबाल साहब का पढ़ ले, क्या कहते हैं खाकान अब्बासी का पढ़ ले, नेम इट। तो ये सारे मुकदमा सियासी थे, सियासी हैं। अगर इनसे हमारी जान छूट रही है तो ये कोई अचंभे की बात नहीं, ये आखिर छूटनी थी कितने के दिन। और मैंने जो एक इंडिकेशन की है, जो पंजाबी का मुहावरा सुनाया, मेरा ख्याल वो काफी है समझदारों के लिए। निजामी साहब। हाँ जी, तलाल चौधरी साहब आप ठीक फरमा रहे हैं। ये बताइए कि ये पीडीएम का क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? शहबाज शरीफ साहब की मौलाना फजल रहमान से आज बातचीत तो हुई है, और उम्मीद करते हैं कि ये कोई सियासी सतह पर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर रहे। एक पेज में तो ये गैर फितरी ख्वाहिश थी मेरे नज़दीक खाकान अब्बासी साहब की, जिसकी वजह से उन्होंने जवाब तलबी भी कर ली पीवीपी की, जो बनता नहीं था उनका, कि जनाब ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई है। ये डिसिप्लिन तो कोई पीडीएम को सियासी जमात तो नहीं है ना, अलायंस है। तो इसको आगे चलाने के लिए कुछ लोग कुछ दो का स्पिरिट नहीं अपनानी पड़ेगी। देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी निजामी ठीक है, क्योंकि ये मल्टी पार्टी एक प्लेटफॉर्म था, मगर मुझे ये बताइए कि सारे फैसले यूनानिमस हुए। हम चाहते थे दिसंबर में इस्तीफे दिए जाएं, लॉन्ग मार्च किया जाए, मौलाना फजल रहमान साहब भी चाहते थे, मगर पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि इसको लंबा किया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, बाई इलेक्शन और सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहिए। मेरा एक सवाल है एक आम आदमी के तौर पे, अगर ये इस हुकूमत ने 5 साल ही पूरे करने हैं और हम कोई और काम नहीं कर सकते, तो फिर पूरी पीडीएम बनाने का मकसद क्या होगा कि अगर 5 साल ही लोग तो पीडीएम से एक ही उम्मीद लगाए बैठे हैं और पीडीएम की जमातों की तरफ देख रहे हैं कि इस हुकूमत से जल्दी जान छूटे। और एक बड़ी अहम बात है, जो लोग पीडीएम से खड़े नहीं होंगे और ये नजर आएगा कि इमरान खान के साथ खड़े हैं, अगले इलेक्शन में उनका मुस्तकबिल भी सवालिया निशान बन जाएगा। मेरा ख्याल जमातों को एहतियात करनी चाहिए और पीडीएम में रहकर लोगों की ख्वाहिश पर अमल करना चाहिए कि इस हुकूमत से जल्दी जान छुड़वाई जाए, जो अमली तौर पर नजर आनी चाहिए। और अगर 5 साल ही इसने पूरे करने तो फिर पीडीएम या कोई और इत्तेहाद बनाने का कोई मकसद नहीं।